नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं दो ऐसे शख्स। आपने बाइक राइड करते हुए लोगों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम जिनसे मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनसे परिचय करवाने वाले हैं, ठीक आपने सही पहचाना। जी हाँ, वो एक ऐसे स्टंट राइडर, बाइक राइडर हैं कि जिनकी आपने अभी छोटी छोटी क्लिप्स देखी होगी। आज हम उनसे मिलके उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने लाइफ में इतने प्यारे तरीके से, इतने खूबसूरत अंदाज में बाइक को यूं चलाते हैं कि हवा में ऐसे स्टंट दिखाना इतना आसान नहीं है। तो सार्थक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और लकी जी हमारे साथ हैं। और सार्थक जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर, मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। ओके। प्रॉपर इंदौर में ही रहता हूँ मैं। वहीं से ही ये सफ़र भी शुरुआत हुई जी। और आज हम यहाँ आए परफॉर्म करने। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसा वो कौन सा पल था जिसमें आपने सोचा कि मुझे बाइक का स्टंट राइडर बनना है? वो किसे देख कर आपने वो मोटिवेशन आपके अंदर आया? एक्चुअली मतलब क्या होता है सर कि बच्चे जब हम एक अपब्रिंगिंग की एज में होते हैं तो सभी का एक क्रेज होता है बाइक्स को लेकर। कुछ ना कुछ एक क्रेज होता है। वो क्रेज हमारा भी था। देन फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, हमारे एक सीनियर है वो जो जिन्होंने हमें सिखाया, ट्रेन किया है, शादाब चौधरी। अच्छा। जो कि काफी यूज लेवल, वो आपके मेंटर हैं? जी जी, उन्हीं से आपने सीखा? जी 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 जी। तो मैंने उन्हें देखा था जब से, मतलब एक ऐसा था कि मेरे लिए मेरे एक इंस्पिरेशन हो गई थी वो। और मैं भी वही बनना चाहता था कि मैं जिस वक्त आपने उन्हें देखा था उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र सर तकरीबन रही होगी जब 13-14 साल। 13-14 साल में? जी जी जी। तो आपने मतलब ये निर्णय ले लिया था कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी स्टंट राइडर ही बनना चाहता हूं। उस वक्त मतलब उस समय से ही मैंने दिमाग में बस ये चीज थी कि यार सीखना है, इन फ्यूचर आई वांट टू बिकम अ नेक्स्ट शादाब चौधरी। ओके। मुझे भी नेक्स्ट शादाब भाई ही बनना है। ओके। मुझे भी उसी तरीके से वो स्टंट राइडिंग करना जो वो कर लेते। ठीक है। तो अभी आपकी एज क्या है? अभी सर मेरी एज है 24। मतलब 10 साल पहले इन्होंने देखा था। और इन 10 सालों में इन्होंने किस प्रकार से, कितना, मतलब कई बार आपने जब ट्रेनिंग ली होगी तो गिरे भी होंगे। हाँ। कई बार चोटें भी आई होंगी। जी, जी, जी। तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत खतरे वाला काम ही? कभी ऐसा नहीं लगा? ऐसा होता है ना, मतलब एक सर कि जब अगर आप किसी चीज को एक पाने की एक चाहत आप में हो जाती है और फिर एक पैशनेट हो जाता है आदमी अगर अपने स्पोर्ट्स के प्रति, तो वही आपको कहीं तक लेके जा सकता है। वही मेरे साथ भी हुआ कि वो पैशन, वो जुनून वो इतना चला गया था कि मतलब फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में वो अचीवमेंट्स इतनी लगने लगी कि फिर आगे बढ़ते जाना, मोर टू मोर करने की इच्छा में कभी रुके नहीं। और पता भी नहीं चला फिर कि कब यहाँ तक का सफर तय हो गया। तो मतलब पहली बार जब आपने स्टंट की कोशिश की, उसके पहले आपने कितनी ट्रेनिंग ली थी? कितने महीने की, कितने साल की, कुछ ऐसा ड्यूरेशन? कोई ट्रेनिंग नहीं थी सर। और मोस्टली क्या होता है, मैं भी वही उन्हीं लड़कों में से आता हूँ जो वो आज आम कॉलेज के लड़के या दूसरे लड़के आते हैं। नथिंग स्पेशल बट। और स्टार्टिंग में भी हर राइडर की सड़कों से ही होती है कि मम्मी डैडी जब हमारा गाड़ी दिलाते हैं या नहीं भी दिलाते तो फादर की गाड़ियां ले जाना या दोस्तों की गाड़ियां लेकर रोड पर कोशिश करना। मोस्टली आजकल जैसे जो आज की जनरेशन, मतलब हमारी जनरेशनों में हो रहा है कि आज ठीक है हम प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं, लोग आज भी करते हैं कॉलेजों में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, कुछ मतलब कुछ सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने के तौर पे करते हैं। तो वही सफर हमारा भी रहा, वैसे ही शुरुआत हमारी भी हुई, लेकिन बस एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में, और एक बस कि एक इंस्पिरेशन थी कि यार अपने को करना है। और अच्छा, वो पहली बाइक कौन सी थी जिसपे आपने पहली बार स्टंट ऐसे किया? वो कौन सी बाइक थी? एक्चुअली सर बाइक नहीं थी। फर्स्ट टाइम जिसपे मैंने किया था वो थी एक्टिवा। स्कूटी पे? अरे मोपेड पे राइडिंग की थी मैंने सर। लेकिन एक्टिवा पे मतलब ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करना सबसे रिस्की रहता है क्योंकि वो छोटे चके होते हैं। जी। तो आपने एक्टिवा से पहली कोशिश की? जी, फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त घर से बाइक मिलती नहीं थी और एक्टिवा और ये इजीली मिल जाती थी, मम्मी की हुआ करती थी। तो ट्राई करते थे लेकिन गिरते थे, फिर होता नहीं था घर पे। कई बार ऐसा हुआ कि स्कूटी गिरी और काफी बार हुआ घर में डांट पड़ी हो? जी, काफी बार ऐसा हुआ। अच्छा, कोई एक घटना का जिक्र?
एक बार का एक इंसिडेंट है सर कि मतलब मैंने कहीं उस टाइम का ये था 2014-15 के आसपास की कुछ बात रही होगी। और जब इतना मतलब ये अपना मोबाइल पे इतना सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह इसका ट्रेंड इतना नहीं था। हाँ, और उस समय क्या होता था, छोटे तो थे ही, 13-14 साल के थे, तो साइबर कैफे वगैरह जाया करते थे उस समय स्टार्टिंग में। तो कुछ 5-10 रुपए वहां पे देते थे और यूट्यूब चलाने को मिल जाता था ना, इतना इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था। पहले कैफे पे जाके चलाते। तो वहां जाकर एक वो जो वीडियोस हुआ करते थे वो देखते थे, काफी बड़े बड़े राइडर्सों को देखा करते थे, फॉरेन राइडरों के। और बस एक ड्रीम हुआ करता था कि काश कभी ऐसा करो, और उनको देख के बस वो ट्रिक कोशिश करा करते। तो एक बार मैंने किसी एक राइडर को देखा था कि वो एक्टिवा के ऊपर एक स्टॉपी परफॉर्म कर रहा है, जो कि मैंने शायद बाइक पे ही देखी थी उससे पहले। तो वो ट्राई करने में मतलब मैं भी गया था, तो वो मेरे को तो मतलब इतना मेरा गंदा क्रैश हुआ था वो कि मतलब मुझे आज भी मतलब वो याद है। और वो मुझे यहाँ पे फेस पे एक मार्क देके चला गया था वो स्क्रैच। वो आज भी मुझे यहाँ पर स्क्रैच है, और यहाँ की मेरी एक बोन थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई थी जिस वजह से। उसके बाद से फिर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अब नहीं करूं। फिर मैंने वो सोचा कि अब यहाँ वो घटना मतलब आपको थोड़ा सा और मोटिवेट थोड़ा सा और अच्छे से करना है, आप प्रिपेयर होके करना है। जी। और फिर थैंक्स टू शादाब भाई की उन्होंने इतनी हेल्प करी, उन्होंने इतना सपोर्ट करा, और आज भी करते टिल डेट। आज हम लोग यहाँ हैं तो भी वही है रीजन उसका, आगे भी जाएंगे तो वही रीजन होंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे आप स्टंट कर रहे हो, कोई लड़की आपको कुछ बोली हो, ऐसा कुछ कई बार हुआ? जी, ये तो काफी बार हुआ है सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे यहाँ हम आए ऑफिशियल शोज करने, और अब हमारा इंदौर के भी कॉलेज, उसमें आजकल फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं। तो वहाँ हम लोग हमारी पर्सनल बाइकों से जाते हैं परफॉर्म करने, और एक हमारा अपना ड्रेस कोड होता है, और फिर एक परफॉर्मेंस मतलब खुल के चलती है वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट शोज होते हैं, वो नाइट शोज वगैरह होते हैं। तो क्राउड में से हम लोग गर्ल्स को अप्रोच करते हैं आने के लिए, और फिर बैठते हैं, फिर बातचीत होती करती हैं, तो काफी मतलब एक अच्छे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि वाओ यू नाइस, अमेजिंग, फेबुलस। और कभी कभी ऐसे भी सुनने मिले काश हमारे बॉयफ्रेंड ऐसा हो, या काश ऐसा कुछ भी हो। हाँ, तो मतलब ये चीजें होती, क्योंकि नॉर्मली पीपल आज ये चीजें देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं कि क्योंकि एक लीग से हटके कुछ देखने को उन्हें मिला। अच्छा, आज की डेट में जो युवा जैसे बिना ट्रेनिंग के और स्टंट पे स्टंट दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि जो भी बाइक्स होती है या जो भी एक्टिवा पे कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, भाई या बहन जो भी हो, आप लोग करो तो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में करो, किसी प्रोफेशनल ट्रेंड राइडर के अंडर में करो। काफी टाइम लगता है उसे सीखने में। राइडिंग आप करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें होती है ब्रेकिंग। जो पूरी स्टंट राइडिंग जिस पर डिपेंड है वो है आपकी ब्रेकिंग, फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक। ठीक है, अगर आप विदाउट ब्रेकिंग करोगे, अगर कोई मेजर इंजरी अगर आपको हो जाती है, तो मे बी आपके घर पे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है, या आपको भी कुछ हो सकता है। तो डू नॉट ट्राई दिस, कभी भी मत करिए, सड़कों पे बिल्कुल ना करिए, स्ट्रीट राइडिंग बिल्कुल ना करिए। अगर आप सीखना चाहते किसी प्रोफेशनल राइडर को सीखे, कोई स्टंट एकेडमी ज्वाइन करिए, तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ समय के बाद में आप ट्रेंड जरूर होंगे, 1 साल 2 साल में आप अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे। देन फिर आप परफॉर्म करिए अच्छी अच्छी जगहों पर, अच्छा शोज करिए, लेकिन स्ट्रीट राइडिंग कभी भी मत करिए। स्ट्रीट राइडिंग इसलिए ना करिए कि मेरा ये कहना, आपको देखकर कोई और करना चाहेगा, उसे देखकर कोई और करना चाहेगा, ऐसे में लोगों का नुकसान बहुत हो सकता है। सो प्लीज डोंट डू दिस ऑन अ स्ट्रीट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज की डेट में जो युवा है ना, बाइक पे इतना फास्ट बाइक निकालते हैं, क्राउड रहता है उसके बावजूद निकालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर करना है तो अंडर गाइडेंस, किसी के अंडर में आके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप उस चीज को करें तो अच्छा भी लगेगा। विदाउट आप ट्रेनिंग करेंगे तो चोट आ सकती है, और चोट ऐसी वैसी नहीं, काफी बड़ी चोटें भी आ सकती हैं। बहुत सही बात इन्होंने कही। अच्छा, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसा कि आप कई साल से करते आ रहे हैं, 10 सालों से करते आ रहे हैं, तो आपका फेवरेट जो एक्टर है, फेवरेट एक्टर की मैं अगर बात करूं तो वो आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर बीइंग अ पर्सनल सलमान खान। सलमान खान, अरे वाह जी। और सलमान खान की कौन सी बात अच्छी लगती है? सलमान खान का नेचर, ह्यूमैनिटी, ये काफी मुझे अच्छी लगती है। किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सर, कि 2015 से लेकर 2020 तक, जब तक लॉकडाउन लगा था, तो 2015 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे साथ में हो गए थे कि मैं जिसके बाद में मैं थोड़ा सा आउट चला गया था।
मतलब थोड़ा सा एक लाइफ के ट्रैक से राइडिंग वगैरह भी मेरी कुछ नहीं चल रही थी, सब कुछ बंद था। और मैं रह रहा था मुंबई में उस वक्त, और मैं उस समय मुंबई फिल्म सिटी में क्राउड कोऑर्डिनेट करता था सर, और कास्टिंग का काम करता था मुंबई में। तो थैंक टू गॉड की कहाँ पे फिल्म सिटी? गोरेगांव वेस्ट फिल्म सिटी, मयूर नगर। वहाँ मैं क्राउड कोऑर्डिनेटर भी था सर, जो रियलिटी शोज होते हैं उनमें, और उसके बाद कास्टिंग भी करता था मैं। कितने साल आपने क्राउड कोऑर्डिनेटर का काम मैंने सर 5 साल किया है तकरीबन। हर्षल है, हर्षल उनको जानते हैं? जी 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 जी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर, मैंने 10 का दम और बिग बॉस 2-2 साल मैंने दोनों का क्राउड कोऑर्डिनेट करा। और बिग बॉस सीजन 14 का मैंने प्रोमो शूट कास्ट किया था सर, जो कि मेरा एक ड्रीम मैंने अचीव करा विद सलमान खान सर। क्या बात, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ की, कि मेरा फेवरेट हीरो, मेरा आइडियल जो था, मैंने उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बना कर दिया। अरे वाह, बहुत ही खुशी की बात हुई है जान के। और जैसे फेवरेट एक्टर की अगर अपन ने बात कर ली, कोई फेवरेट एक्ट्रेस भी है? जी 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 सर, फेवरेट एक्ट्रेस वो कौन है सर? जैकलीन है फेवरेट एक्ट्रेस, जैकलीन फर्नांडिस। ठीक है, आपकी सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है? मेरी सबसे पसंदीदा मूवी सर बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, अरे वाह, मतलब सलमान खान से रिलेटेड है। और अगर अपन बात करते हैं कहीं घूमने का शौक, कहीं आपको पसंदीदा जगह सर जहां अभी आप घूमने जाना चाहते हैं? सर मैं मोस्टली तो अपने इंडिया से अच्छा, खूबसूरत और अच्छी जगह में किसी दूसरी जगह को मानता नहीं। ओके ओके ओके। और इंडिया में ही अगर कहीं पसंदीदा कोई जगह? इंडिया में ही सर मेरी पसंदीदा, सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे लिए मुंबई ही रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने वहां से काफी कुछ सीखा है सर। वो जगह ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में एक नॉलेज दिया, बहुत कुछ एक मेरे अंदर स्पिरिट दी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ उन चीज़ों की, तो मेरे लिए मोस्ट वही रहा। बाकी उसके अलावा मुझे सर स्पिरिचुअली जगहों पर जाना काफ़ी अच्छा लगता है सर। मंदिर हो जाते हैं जिसमें बड़े बड़े धार्मिक स्थल हो जाते हैं, जिनके बारे में रिसर्च करना, थोड़ा जानना अपने बारे में कि क्या संस्कृति क्या नहीं है, तो वो जगहों पे मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है सर। ठीक है, ये तो रही बात घूमने फिरने की। अब बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स की। कौन सा खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सर, मैंने कभी सर ऐसे आउटडोर गेम्स तो खेले नहीं है। आउटडोर गेम्स जी, मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई गेम पसंद मतलब बचपन से रहा तो मुझे चेस रहा है सर। चेस जी, और चेस खेलने का एक एडिक्शन भी है मुझे सर, एक तरीके से, कि रात दिन फ्री टाइम में मैं चेस या बाइक्स। और आउटडोर गेम्स की बात करें कोई? आउटडोर गेम्स में तो सर मेरे लिए मेरा सिर्फ बाइक ही एक है सर। मतलब अगर ये बाहर अगर घूमना चाहते हैं, अपना मन बहलाना चाहते हैं, तो वो इनका काम जो सबसे ज्यादा इनका पसंदीदा है, बाइक स्टंट राइडिंग, वो लग जाते हैं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। ओके, सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जैसा कि हमारे साथ 2 बाइक स्टंट राइडर बैठे थे, एक लकी हैं और एक है सार्थक। सार्थक ने अपने लाइफ के बारे में सारी बातें बताई और बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं आपको। अगर आप स्टंट राइडर बनना चाहते हैं, बाइक राइडर बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और बिल्कुल इतनी कम उम्र पे इतना शानदार स्टंट करते हैं, मैंने तो देखा, मैं तो इनका दीवाना हो गया हूं। और ये जो वीडियो आपको अब आगे दिखाई देने वाली है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू।